समाज भीड़ के मनोविज्ञान से जीता है। समाज में सत्य की चिंता किसी भी नहीं, दूसरों से सहमति बनी रहे इसकी ही चिंता है। समाज के साथ व्यक्ति कैसे समायोजित रहे, एडजस्टेड रहे, इसकी ही चिंता है। समाज झूठ हो तो व्यक्ति को भी झूठ हो जाना पड़ता है। व्यक्ति बहुत अकेला है, समाज बड़ा है, और जब तक समाज से बड़े का सहारा न मिले तब तक इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं कि समाज के साथ सहमत रहा जाए। केवल वे ही लोग समाज के पार उठ पाते हैं जिन्हें परमात्मा का सहारा मिल जाता है, क्योंकि तब उन्होंने विराट और अनंत के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। तब उन्होंने सागर से संबंध जोड़ लिया। नदी से संबंध टूट भी जाए, डबरे से संबंध टूट भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। परमात्मा में प्रविष्ट होते ही व्यक्ति समाज से मुक्त हो पाता है, अन्यथा समाज बहुत बड़ी घटना है। चारों तरफ वे ही लोग हैं, उनसे जरा भी तुम भिन्न हुए कि तुम पागल हो, उनसे जरा भी तुम अन्य हुए कि तुम नासमझ हो। जेम्स थर्बर की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि सांपों के देश में एक बार एक शांति प्रिय नेवला पैदा हो गया। सांपों ने तत्क्षण उसे शिक्षा देनी शुरू की। नेवलों ने उसे शिक्षा देनी शुरू की कि सांप हमारे दुश्मन। पर उस नेवले ने कहा, क्यों? मेरा उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं बिगाड़ा। पुराने नेवलों ने कहा, ना समझ, तेरा ना बिगाड़ा हो, लेकिन वे सदा से हमारे दुश्मन, उनसे हमारा विरोध जातिगत है। पर उस शांतिप्रिय नेवले ने कहा, जब मेरा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैं क्यों उनसे शत्रुता पालूं? खबर फैल गई नेवलों में कि एक गलत नेवला पैदा हो गया है, जो सांपों का मित्र और नेवलों का दुश्मन। नेवले के बाप ने कहा, ये लड़का पागल है। नेवले की मां ने कहा, ये लड़का बीमार है। नेवले के भाइयों ने कहा, ये लड़का, ये हमारा भाई बुजदिल है। समझाया बहुत उसे कि ये हमारा फर्ज है, राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम सांपों को मारे। हम इसीलिए इस पृथ्वी को सांपों से खाली कर देना, क्योंकि उनके कारण ही सारी बुराई, सांप ही शैतान है। उस शांतिप्रिय नेवले ने कहा, मैं तो इसमें कोई फर्ज नहीं देखता। सांपों को भी मैं देखता हूं, मुझे उनमें कोई शैतान नहीं दिखाई पड़ता। उनमें भी संत हैं और शैतान हैं, जैसे हम में भी संत और शैतान हैं। खबर फैल गई कि वो नेवला वस्तुतः सांप ही है, सांपों की तरह रेंगता है, और उससे सावधान रहना, क्योंकि शकल उसकी नेवले की और आत्मा सांप की। बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए पंचायत की, और उन्होंने आखिरी बार कोशिश की नेवले को समझाने की कि तू पागलपन मत कर। उस नेवले ने कहा, लेकिन सोचना समझना तो जरूरी है। एक नेवला भीड़ में से बोला कि सोचना समझना गद्दारी है। दूसरे नेवले ने कहा कि सोचना समझना दुश्मनों का काम है। फिर जब वे उसे न समझा पाए तो उस नेवले को उन्होंने फांसी दे दी। जेम्स थर्बर ने अंतिम वचन इस कहानी में लिखा है कि यह शिक्षा मिलती है कि अगर तुम अपने दुश्मनों के हाथ न मारे गए तो अपने मित्रों के हाथ मारे जाओगे, मारे तुम जरूर जाओगे। ऐसी ही स्थिति प्रत्येक मनुष्य की है। तुम जब पैदा होते हो तब तुम परमात्मा से जुड़े पैदा होते हो, क्योंकि उसके बिना कोई जीवन नहीं।
तब तुम शुद्धतम स्रोत से जुड़े हो। अभी तुमने वो जल नहीं पिया जिसको पीने से आदमी पागल हो जाता। वो जल समाज की शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, वो जल जो समाज बड़ी जल्दी तुम्हें पिलाएगा। और एक बार तुमने वो जल पी लिया तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हारे भीतर शुद्ध जल का झरना भी कलकलनाद कर रहा है। इसलिए समाज जल्दी से उत्सुकता लेता है बच्चों को शिक्षित करने की। शिक्षित करने की इतनी उत्सुकता क्यों? अगर बच्चा थोड़े दिन अशिक्षित रह जाए, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 7 वर्ष की उम्र तक बच्चा अपने जीवन का 50% ज्ञान सीख लेता है, फिर पूरे जीवन शेष 50% ही सीखता है। इसलिए माँ बाप, धर्म, संप्रदाय, धर्मगुरु जल्दी से बच्चे की गर्दन पकड़ते हैं। उसका खतना करेंगे मुसलमान, यहूदी, हिंदू उसे जनेऊ पहनाएंगे, यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे। जल्दी ही उसे भीड़ का हिस्सा बनाने की उत्सुकता है। ईसाई उसका बपतिस्मा करेंगे। आदमी किसी को भी स्वीकार नहीं। अकेला खालिस आदमी सभी को अस्वीकार है। या तो हिंदू या मुसलमान या ईसाई या जैन या कोई और। 300 पागलपन है जमीन पर, 300 धर्म है। और इन धर्मों को मैं पागलपन कहता हूं, क्योंकि धर्म जब 300 होंगे तो पागलपन ही होगा। धर्म तो एक ही हो सकता है, तभी पागलपन नहीं होगा। और उस शुद्ध धर्म का झरना न तो पंडित से मिलता है, न मौलवी से, न चर्च से, न मंदिर से। उस शुद्ध धर्म का झरना तुम्हारे भीतर है। और उस दिन तुम्हें मिल जाएगा जिस दिन समाज के द्वारा पिलाए गए जहर से तुम मुक्त हो जाओ। बच्चा पैदा होता है तब उस झरने से भरा है। इसलिए बच्चे की आंखों में संतत्व होता है। बच्चे की आंखों में वो झलक होती है अनंत की। और जब भी कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो फिर उसकी आंखों में वही बच्चों जैसी झलक आ जाती, वर्तुल पूरा हो जाता है।